Hello students, today's topic is capitalization method. ये गुडविल का थर्ड वैल्यूएशन मेथड है और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है हमारा। कैपिटलाइजेशन मेथड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा मेथड है इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहला हम देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसमें कि हम बेसिकली गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। Goodwill is the difference between total capitalized value of the firm and capital employed of the firm। कि पहली वैल्यू कौन सी होगी हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड की, जो हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ। दूसरी हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड, जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है, फर्म की, उसको कैलकुलेट करें। इन दोनों के डिफरेंसेस को हम कहेंगे गुडविल। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप वन। आप में क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको जो है फर्म की टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, आपका जो प्रॉफिट होगा, एवरेज प्रॉफिट या इसको हम कहते हैं एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड मल्टीप्लाई बाय 100, या एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज अ कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट, या हम इसको कहेंगे नॉर्मल कैपिटल। ठीक है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करेंगे फर्म की। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल एसेट्स, जिसमें से आपकी गुडविल माइनस होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग होनी चाहिए, उसको इंक्लूड नहीं करना है। Total assets minus outside liability, that is difference between is the actual capital employed। and third step आपके पास होगा गुडविल को कैलकुलेट करने का, जो आप कैलकुलेट करोगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, जो कि आपने स्टेप वन में फाइंड आउट किया। सेकंड कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपने सेकंड स्टेप में फाइंड आउट किया। दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी कि आपने माइनस करना है, दोनों को आप माइनस करके जो आपके पास आएगा दैट इज कॉल्ड अ गुडविल। तो ये है हमारा एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से जो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा। नाउ सेकंड, इसी का सेकंड मेथड है दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें कि हमारा हम कैलकुलेट करेंगे, हम अपनी गुडविल को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है। तो यहाँ पे हम सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, बट अपनी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको कैपिटलाइज वैल्यू करेंगे, यानी कि जो हमारा सुपर प्रॉफिट होगा उसकी हम कैपिटलाइज वैल्यू में उसको कन्वर्ट करेंगे। पहले हमने क्या किया था, एवरेज प्रॉफिट को आपने कैपिटलाइज किया था। ठीक है। अभी यहाँ पे हमने सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज वैल्यू में कन्वर्ट करें। तो हमारा वो कैसा होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। यानी कि जब आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड अ गुडविल। आइए एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से जो है हम फाइंड आउट कर देखते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड के अंडर हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है। ये आपके पास एक सम है जिसमें बताया गया है अ फर्म हैज टोटल एसेट वर्थ 5 लाख, यानी कि हमारे पास एक टोटल एसेट है एक फर्म की जो है 5 लाख की, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो है 1 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके पास 10% गिवन है। एक्चुअल प्रॉफिट अर्नड बाय फर्म अमाउंटिंग 55,000, जो एक्चुअल प्रॉफिट अर्न कर रही है फर्म वो 55,000 रुपी है। और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल अंडर एज कैपिटलाइजेशन ऑफ अ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोनों मेथड हमने यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम पहला पार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हुए हम गुडविल को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होगा,
अगर हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होगा, अगर हमारे पास एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है, तो हम एक्चुअल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ये सभी चीजें हम जो है फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्चुअल प्रॉफिट आपके पास गिवन है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को हम पहले फाइंड आउट कर रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट होगा विद हेल्प ऑफ टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड आउट करें, हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी गिवन है, ऊपर मेंशन है कि हमारे पास 5 लाख रुपए की टोटल एसेट्स है, और लायबिलिटीज जो है हमारे पास वो गिवन है हमारे पास 1 लाख रुपए। तो हमारा यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट हो रहा है, वो है 4 लाख रुपए, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमने फाइंड आउट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट होगा, उन्होंने बताया है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या है हमारा, जब हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है तो हम जितना हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होगा उसका 10% ले लेंगे, यानी कि नॉर्मल रिटर्न इज ए 10% ऑफ 4 लाख। तो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 10% इसका 40,000 रुपये। अभी हमने फाइंड आउट करना है एक्चुअल प्रॉफिट, जो हमारे, सॉरी फाइंड आउट नहीं करना, हमारे पास ये गिवन है। वो कितना गिवन है हमारे पास, 55,000। सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस, सॉरी एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट है हमारे पास 55,000, माइनस कर दीजिए आप इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट 40,000। आपके पास सुपर प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट हो रहा है, दैट इज 15,000 रुपीज। अभी आप गुडविल फाइंड आउट करोगे अंडर द कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 100। तो आपके पास जो गुडविल की वैल्यू आएगी वो है 1,50,000। तो ये था हमारा पहला मेथड, जहाँ पे हम कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट के मेथड से की हेल्प से हमने गुडविल फाइंड आउट की है। चलिए अब हम करते हैं बी पार्ट, बी केस जो हमारे पास है। तो बी केस में क्या था हमारे पास, हमें कैपिटल, पहले हमने कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट जो हमारे पास गिवन है दैट इज 55,000। हम 55,000 को हम जो है कैपिटलाइज करते हैं, तो हमारे पास 50,000 एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 5,50,000 रुपीज। 5,50,000 रुपीज आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या आया हमारे पास, दैट इज अ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो ये हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, ठीक है। अभी हमने कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना है, तो ऑलरेडी हमने उसको फाइंड आउट किया हुआ, ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट में, एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हम गुडविल को कैसे फाइंड आउट करते थे, तो हमारे पास होगा गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस
कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है 5,50,000 माइनस करें 4 लाख रुपये कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपके पास आ जाएगा 1,50,000, दैट इज अ वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इस तरह से जो है हमने ये कैपिटलाइजेशन मेथड की हेल्प से, यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दोनों की हेल्प से हमने गुडविल को फाइंड आउट किया है। तो इसी के साथ हमारा गुडविल वाला चैप्टर जो है वो फिनिश हो रहा है। और जो भी आपने जो भी इसके मैं आपको क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा, तो आप उम्मीद है कि आप उसको कंप्लीट करेंगे और जल्दी से जल्दी मुझे सबमिट करवाएं। थैंक यू वेरी मच।